एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहां वे ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक, उस गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। सभी उस 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते भी बहुत हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। वह गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वे कमरे में ही तो फंसे नहीं रह गए। वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया। वह जैन फकीर तो पलथी मारे, आंख बंद किए, एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चला आया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। आकर बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वो बातें दोबारा शुरू ना करें। और अब वो बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वह वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहां भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है। भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप पूरे बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों में हैं वो बिल्डिंग की तरफ सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वह वहां भाग रहे हैं। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई डर, कोई गम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ ना कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखा ना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे बाहर की तरफ, क्योंकि ये सब एक ही तरह के भागने को जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे ये भी ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही मैं मर ना जाऊँ। कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही ये बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, फिर मुझे कोई चिंता ना रही। फिर किस बात की मौत? फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वो इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपने माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुँचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक श्वास को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि
एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मृत्यु पर एक योगी के विचारों को जानना चाहते हैं या फिर ये समझना चाहते हैं कि वे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल जीवन और मृत्यु को समझने में बिता दिए, उनका मृत्यु के विषय में क्या विचार है, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है डेथ एन इनसाइड स्टोरी बाय सद्गुरु जग्गी वासुदेव। अगर आप चाहें तो आप इस बुक की बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। इस बुक में सद्गुरु ने मृत्यु के ऊपर सालों से चले आ रहे कई भ्रमों को तोड़ा है। उन्होंने इस बुक में एक यौगिक प्रयोग के माध्यम से यह भी महसूस कराने का प्रयास किया है कि एक इंसान अपने मौत के वक्त कैसा महसूस करता है। जब मैंने कुकू FM पर इस बुक की बुक समरी सुनी तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये बुक समरी बहुत पसंद आएगी और इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मृत्यु के प्रति सोचने का आपका नज़रिया एकदम बदल जाएगा। कुकू FM की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर के कामों को करते वक्त भी बुक की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नॉर्मली कुकू FM के पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का होता है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें हमारा कूपन कोड WI50 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 199 रुपीज़ में आप पूरे एक साल तक हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुनने का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये 50% डिस्काउंट वाला ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोच के बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और ऊंचे पद प्राप्त करने की लालसा लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारे आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो। दोस्तों, कर्म क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हो? दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा, और अगर वहीं बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियां देंगे, वहीं आपके बुरे कर्म आपको दुखी देंगे, आपकी जिंदगी नरक बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन मैंने कर्मों के बारे में ये भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है, वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो फिर अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर ये कर्मों का खेल क्या है? ये कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्कर आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि फिर हम वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि कर्मों का खेल आखिर है क्या, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर उस व्यापारी के एक पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम देवदास रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा।
वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उसका पुत्र देवदास भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, अपना हाथ बटाते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र देवदास का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। देवदास भी बहुत प्रसन्न था। देवदास शादी होने के कुछ दिनों बाद तक तो अपने पिता का व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही देवदास में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे देवदास को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। देवदास ना तो अपने घर पर रहता, ना ही अपने पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाता। धीरे धीरे समय निकल रहा था। समय के साथ देवदास के पिता वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के कारण उसके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, और देवदास तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वो तो उनको उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। देवदास के पिता ने देवदास को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया, देखो मेरी बात मान लो, तुम ये जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसीलिए तुम समय रहते ही संभल जाओ। लेकिन देवदास ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और वृद्ध हो गए। उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी देवदास को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसको तो तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं। अब तो देवदास पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने लगा। देवदास जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल करना चाहता था, जिस कारण वो अब जुए में बड़े बड़े दावपेच लगाने लगा। देवदास की माँ ने भी देवदास को समझाया कि बेटा तुमने बहुत सारा धन तो गवा दिया, अब ये थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। पर वो कहते हैं कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। देवदास अपनी माँ की बात एक कान से सुनता तो दूसरी कान से निकाल देता। उसे कोई भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। देवदास अब दिन रात बस जुआ खेलने में व्यस्त रहता। उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं था। देवदास के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं कि जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे देवदास का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब देवदास के पास कुछ भी नहीं बचा। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब देवदास की माँ ने ये सुना कि उसका बेटा जुए में अपना सारा धन गंवा चुका है तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत ही बुरा आघात लगा था, लेकिन देवदास को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कोई जियो या फिर मरो, वो तो दिन भर जुआ खेलता रहेगा। देवदास का सारा धन तो खत्म हो ही गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। देवदास खुद व्यापारी का बेटा था तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया, लेकिन देवदास ने वो धन भी जुआ खेलने में नष्ट कर दिया। अब तो देवदास के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो देवदास की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा था खाने को और ना ही पहनने को कपड़े बचे थे। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसके पूरे नगर में सबको ये पता चल चुका था कि देवदास अब कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब देवदास किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते, उसे धत्कारते फटकारते। एक समय था जब उनके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन देवदास की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता। देवदास का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब देवदास के ससुर को इस बात का पता चलता है कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है
तो उसने अपनी पुत्री की चिंता करते हुए वो तुरंत पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको देवदास पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया। उसने देवदास को ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चले गए। जब देवदास घर पहुंचा तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसके ससुर जी अपने साथ ले गए। ये देखकर देवदास बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब उसके पास ना तो पैसा था, ना बीबी थी और ना उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए। देवदास अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगा। अब देवदास को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं ही था। वो अपने आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। ये सोचकर देवदास अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार ले और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गंवा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर वो नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा। और अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची कुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण वो दुकान तो बंद हो चुकी थी। देवदास ने निश्चय किया कि मैं सुबह तक का इंतजार करता हूँ। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं दुकान वाले से अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े उधार ले लूंगा और जब ससुर जी से मुझे पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले को उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लेता हूँ। ये सब सोचकर देवदास उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो गया। रात्रि हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर देवदास को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। देवदास भी भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी देवदास ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। देवदास को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी सी लग रही थी। देवदास ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दरवाजे की खिड़की से दुकान के भीतर झांका। उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर देवदास ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। देवदास की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सके। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना आए। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो। फिर देवदास की पत्नी ने कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे, उनके पास बहुत धन था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था और उन्होंने अपने जीवन में 4 बड़े घड़े सोने के सिक्कों से भरवा कर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा इस धन को भी जुए में ना गवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया। ये सारी बात सुनकर वो युवक बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। फिर देवदास की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो।
वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घरों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी खुशी रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर देवदास को गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वो पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लुटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने ये दौलत कितनी मेहनत से इकट्ठी की है। ये सब सोचकर देवदास तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कोई समय गवाए वो अपने घर के चारों कोनों की खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी देर बाद ही उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयले भरकर वापस उसी जगह रख देता है। इसके बाद देवदास अपने पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी वहां आता है। वहां उसके घर आकर उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है और तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे अपना ये घर बेच दो, क्योंकि मुझे यहाँ इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। तो मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर, जिससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएगी। देवदास तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर देवदास मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्के लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वो वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर देवदास ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उससे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी ऊंच नीच हुई, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वो भी तो व्यापारी का बेटा था, उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे देवदास का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उसी नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर देवदास पर पड़ती है। सेठ ने देवदास को देखकर ये सोचा कि ये युवक तो बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ उस युवक के पास गया और देवदास के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। देवदास ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी देवदास से करा दी। अब देवदास के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी हो गई। अब उसके पास सब कुछ था। अब देवदास अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उधर देवदास की पत्नी का प्रेमी वो मकान पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों की जगह कोयले से भरे 4 घड़े मिले। उन कोयलों से भरे घड़ों को देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को देवदास की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने उसको ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए, बल्कि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से और छिन गई। इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी देवदास की पत्नी को सबक सिखाएगा। वो वापस अपने गांव लौटा। उसने अपने प्रेमिका को बुलाया और कहा कि चांडालीन, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तुमने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे? अरे उनमें तो कोयले निकले हैं, कोयले। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस युवक ने अपनी प्रेमिका के नाक व कान छुरी से काट डाले और वहां से चला गया। अब देवदास की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट के रोने लगी।
वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब अगर वो अपने आप को कांच में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद ही थी। अब वो जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखाकर जाता है। उधर देवदास ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा प्राप्त होगा ही होगा, और अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से कार्य करने पर ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही हाथ लगेगी। तो देखा दोस्तों, जब तक देवदास बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसको उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसे बाद में ये एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म अपनाए। इसीलिए दोस्तों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव जीवन हितकारी होता है।